नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित पांडे एंड वेलकम टू एसके का ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है संडे स्पेशल वीडियो का दिन और मैं प्रत्येक संडे प्रत्येक रविवार को मैं आपके लिए लेकर आता हूं अ मोटिवेशनल स्टोरी, यानी कि एक प्रेरक कहानी। और तो और संयोग की बात तो यह है कि आज है 31 अक्टूबर, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज के दिन को हम नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की कंप्लीट बायोग्राफी, इनकी संपूर्ण लाइफ स्टोरी को देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार, नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 अक्टूबर 1875 को, जब गुजरात के नाडियाड में वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ। दोस्तों, उनके पिताजी का नाम जावेर भाई पटेल था, वहीं उनके माताजी का नाम लाड भाई पटेल था। और दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि वल्लभ भाई पटेल शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गाँव से ही पूरी की और फिर गुजरात के बरसात नामक शहर के एक स्कूल में उन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा भी पास कर ली। हालांकि शुरुआती दौर में जो उनके परिवार वाले थे वे उन्हें एक गैर जिम्मेदार लड़का मानते थे और फिर इन्हीं तानों की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने आप से एक वादा किया कि वे आगे चलकर एक बड़ा आदमी बनेंगे। और दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने छोटी मोटी नौकरियां की और कुछ पैसे इकट्ठे हो जाने के बाद उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि वे इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई करेंगे। और उन्होंने 2 वर्षों तक बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने 2 वर्षों में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली और वे एक बैरिस्टर के रूप में हमारे सामने आए। और फिर लॉ की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जब वे भारत वापस आए तो उनके माता पिता ने उनकी शादी झावेर भाई नाम की लड़की से करवा दी। और फिर वल्लभ भाई पटेल अपने वाइफ के साथ गोधरा नाम के स्थान पर रहने लगे। वे वहां पर बस गए और वहां पर उन्होंने वकालत करना शुरू किया। दोस्तों, इसी बीच उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनमें लड़के का नाम धाय भाई पटेल और लड़की का नाम मणिबेन पटेल रखा गया। और इन दिनों वल्लभ भाई पटेल एक अच्छे वकील के रूप में सामने आए और जो उनकी आर्थिक स्थिति थी वो पहले से अब बहुत अच्छी हो चुकी थी। हालांकि दोस्तों, वे समाज की कुरीतियों से बहुत दुखी थे और इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वे राजनीति में आना चाहते थे। और फिर इसी कड़ी में 1917 में अहमदाबाद में सैनिटरी कमिश्नर के पद के लिए उन्होंने चुनाव भी लड़ा और वो वहाँ से जीत भी गए। और फिर 1917 में ही वे एक मीटिंग में महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए और फिर वहीं से वे गांधी जी के साथ आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए। और फिर आगे चलकर वल्लभ भाई पटेल को इंडियन नेशनल कांग्रेस में गुजरात सभा का सेक्रेटरी भी बनाया गया। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सूट बूट में रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूट बूट त्याग कर देशी पोशाक अपना लिए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और दोस्तों, उन्हीं के तरह हजारों देशभक्तों की कोशिशों ने यह रंग लाया कि 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर देश के आज़ाद होने के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के सम्मान में वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया और नेहरू को पीएम बनने का अवसर दिया। हालांकि वे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर बन गए। और दोस्तों, इस पद पर रहते हुए उनकी प्रथम प्राथमिकता थी कि वे कुल 565 रियासतों को एक साथ लेकर आएं। हालांकि दोस्तों, ये काम आसान तो नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कठिन परिश्रम, मेहनत और मजबूत हौसले ने ये संभव किया और कुल 565 रियासतों को वे एक साथ लेकर आए, वो भी बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के। और शायद दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। और सभी कार्यों में सबसे आगे रहने की वजह से को सरदार की उपाधि तो मिली ही हुई थी। परंतु दोस्तों, 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे के बिरला हाउस में दूसरी बार हार्ट अटैक आने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो गया। वे दोस्तों हमें हमेशा के लिए छोड़ कर तो चले गए, लेकिन
वे हमारे लिए बहुत सी लर्निंग्स, बहुत सी यादें और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने अथक प्रयास किया, परिश्रम किया, वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। जो उनकी लाइफ स्टोरी है, ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है उनकी, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है आज के समाज के बारे में। और दोस्तों, इसी कड़ी में भारत सरकार ने 2014 में इनके बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का, सेलिब्रेट करने का निश्चय किया था। और तो और दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा, टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ही याद में बनवाई गई है। और इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर्स। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये यूएसए के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उससे करीबन 2 गुना है। और दोस्तों, मैं बस लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, वो ज़रा सुनिए। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मान लीजिए अगर आज़ादी के वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो हमारे देश का क्या होता? क्या 565 रियासतें एक साथ आ पाती? और अगर नहीं आ पाती तो क्या होता? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री बने होते नेहरू के जगह पर, तो आज हमारा देश कहाँ होता? ये आप दोनों प्रश्न के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, चाहता तो था वल्लभ भाई पटेल के बारे में और भी बहुत से फैक्ट्स बताऊं, कहानियां बताऊं, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं बस आज के लिए इतना ही रखता हूं। और आप अगर चाहते हैं कि मैं वल्लभ भाई पटेल के ऊपर एक केस स्टडी बनाऊं, उसमें सभी इन्फॉर्मेशंस बताऊं, फैक्ट्स बताऊं, तो एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को तो प्रेस ही कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एंड टेक केयर।